जब आप कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो आपके भीतर बहुत सारा डर रहता है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं आपके कि कहीं जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें आप विफल ना हो जाएं। फिर आप सोचते हैं कि जो मैं नया कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें मुझे लाभ कितना मिलेगा, उसमें मुझे हानि कितनी मिलेगी, उसको करने से मुझे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। बहुत सारे नाना प्रकार के क्वेश्चंस आपके मन में चलते हैं, उनका उत्तर भी आप खुद ही ढूंढते हैं। आपके ही प्रश्न होते हैं और आपके ही जवाब होते हैं। मित्रों, किसी भी नए कार्य को करने से पहले आकलन करना ये सही बात है, परंतु पहले से ही संभावनाएं जताना कि आगे चल कर के क्या होगा, कितना होगा, कैसे सफलता मिलेगी, कैसे विफलता मिलेगी। जब आप ऐसे विषयों में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो कार्य है वो पूरी तरह से प्रभावित होता है और उसमें ज़्यादातर असफल होने की संभावना बन जाती है। जब भी आप नया कार्य शुरू करते हैं तो पहले ही दृष्टिकोण से उस कार्य को आपको पहचान लेना चाहिए कि ये काम करने से आपको कितना लाभ मिलेगा। यदि लाभ और हानि की व्याख्या आप सदैव करते रहेंगे तो आप कभी भी अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको अपने काम पे ही ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए, कर्मठ होकर के, कर्मशील होकर के पूरी तरह से केंद्रित आपको अपने काम पर रहना चाहिए। प्रणाम आप सभी को। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल केवल ज्योतिष ज्ञान। विशेषकर मेरी माताओं बहनों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत सारा स्नेह प्यार बच्चों को और राम राम। मित्रों, जानते हैं साप्ताहिक राशिफल मेष वाले जातक जातिकाओं के लिए 17 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक का समय कैसा साबित होगा आपके लिए। बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देखे हैं 2020 के वर्ष में, परंतु जब से 2021 प्रारंभ हुआ है तब से कुछ आशा की किरण, आशावादी सोच लेकर के आप भी बढ़ रहे हैं और ये संभावनाएं जता रहे हैं कि इस वर्ष ज़रूर आपको भी आपके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी या सकारात्मकता आपके जीवन में आएगी। पहले बात कर लेते हैं चंद्रमा की कि चंद्रमा इन दिनों किस किस स्थान में स्थित रहेंगे। 17 तारीख को चंद्रमा आपके कुंभ राशि में स्थित रहेंगे। 18, 19 और 20 तारीख को चंद्रमा आपके मीन राशि में स्थित रहेंगे। उसके उपरांत 21, 22 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में स्थित रहेंगे और 23 तारीख को उच्चस्थ चंद्रमा वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। मित्रों, इस सप्ताह आपको तनाव से बचना होगा। जितना आप तनाव से बचेंगे उतना ही ये सप्ताह आपको कारगर सफलता देगा। आपके कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। आप जहाँ पे भी कार्य करते हैं, जो आपकी इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी इन 7 दिनों के भीतर। आर्थिक पक्ष से ये 7 दिन पहले से कुछ हद तक अच्छे हो सकते हैं। पहले यदि आपको आर्थिक रूप से समस्या हुई है, परंतु इन 7 दिनों में आपको आर्थिक रूप से लाभ हो सकता है। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यदि आप कोई लॉटरी इत्यादि खेलते हैं तो उसमें आपको ज़रूर लाभ मिल सकता है। जॉब को लेकर के यदि आप चिंतित हैं और इस सप्ताह कोई इंटरव्यू है आपका, उसकी तैयारी निरंतरता से आप करते रहिए, आशावादी रहिए। निराशा से आपको कभी भी नौकरी नहीं मिलेगी। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल आते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं। लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं मिलेगी। मिलेगी, अवश्य मिलेगी। आपने ही करनी है नौकरी, और कौन करेगा नौकरी। आप ध्यान दे करके आप अपने पढ़ाई पे एक केंद्र बिंदु रखिए, प्रिपरेशन जारी रखिए, निरंतरता से रखिए, ज़रूर नौकरी मिलेगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। यदि आप कोई नया व्यापार
शुरू करना चाहते हैं तो ये 7 दिन बहुत अच्छे रहेंगे व्यापारिक दृष्टिकोण के लिए। और आप यदि नया व्यापार शुरू करते हैं तो इसमें ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। लाभ होने की संभावनाएं बहुत अधिक दिखती नज़र आ रही हैं। प्रॉपर्टी को लेकर के कोई वाद विवाद किसी के साथ हो सकता है। बेफजूल झगड़ा ना करें। वाद विवाद से जितना बच करके रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अड़ोस पड़ोस में भी आपकी किसी के साथ कहा सुनी हो सकती है, वही परिवार वालों के साथ भी आपकी कहा सुनी इस सप्ताह हो सकती है। जितना आप मधुर बोलेंगे, जितना आप संभल करके बोलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। मधुर व्यवहार ही आपको इन 7 दिनों में सुख दे सकता है, आपको चिंता रहित कर सकता है। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव बना रहेगा, आपको कोई धोखा दे सकता है, इसलिए धोखे से बचिए। आप किसी के जाल में ना फंसिए। कोई मीठी मीठी बातें करके आपका शोषण कर सकता है या आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अतिरिक्त विवाह को लेकर के कोई प्रस्ताव आपको ज़रूर मिलेगा और आपका विवाह आगे चल करके फिक्स होगा और इसी वर्ष विवाह भी हो जाएगा। तो मित्रों, ये था मेष राशिफल साप्ताहिक। बहुत बहुत धन्यवाद।